पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की जानब से पहली विकेट महज 0 रन पर गिरी, वो भी दूसरे मैच की तरह। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी ना खेल पाई और ऑस्ट्रेलिया 42 ओवर में महज 157 रन पर ऑल आउट हो गई। यूं अगर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर पर नज़र दौड़ाई जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने किया, यानी कि जॉस इंग्लिस ने 65 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली और अपनी टीम को 157 रन तक पहुंचाया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से शॉट ने 2 बॉलों में 0 रन की इनिंग खेली, जबकि जॉस इंग्लिस ने 71 बॉलों में 65 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 8 खूबसूरत चौके और एक बुलंदों वाला छक्का शामिल है। जबकि अगर देखा जाए लबोशाइन ने 39 बॉलों में 19 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि उनके बाद देखा जाए एलेक्स कैरी ने 32 बॉलों में जो है 19 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में एक खूबसूरत चौका शामिल है। जबकि अगर देखा जाए कैमरन ग्रीन जो कि IPL के महंगे तरीन बैटर थे, उन्होंने महज 15 बॉलों में 7 रन किए और उनकी इनिंग में एक चौका शामिल है। जबकि मैट रेनशॉ ने 13 बॉलों में 4 रन की इनिंग खेली और कॉपर कॉनली ने 12 बॉलों में 3 रन की इनिंग खेली। जबकि ओपिक ने 13 बॉलों में 7 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में भी एक खूबसूरत चौका शामिल है। जबकि अगर देखा जाए तो मैट खनमन ने 29 बॉलों में 9 रन की इनिंग खेली और एडम जैम्पा ने 23 बॉलों में 10 रन की इनिंग खेली। जो कि नेथन एलिस ने 3 बॉलों में 1 रन की इनिंग खेली और मैट खनमन नॉट आउट रहे। और अगर ओवरऑल देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट महज 0 रन पर गिरी और दूसरी विकेट 46 रन पर गिरी, जबकि तीसरी विकेट 98 रन पर गिरी और चौथी विकेट 190 रन पर गिरी। जबकि पांचवी 120 रन पर गिरी और छठी 126 रन पर गिरी। जबकि सातवीं 131 रन पर गिरी और जबकि आठवीं 137 रन पर गिरी। जबकि नौवीं विकेट उनकी 156 रन पर गिरी और 10वीं 157 रन पर गिरी। जबकि अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने इस पिच के ऊपर 50 ओवर अपने मुकम्मल नहीं खेले। अगर देखा जाए अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 200 प्लस या 200 स्कोर करती तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकती थी, क्योंकि ये पिच स्पिनर के लिए बेहतरीन और साजगार थी। लेकिन जो बॉलर लैनो लेंथ पर बॉल कर रहे थे उनके लिए भी ये पिच बेहतरीन और आला थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर किया गया। पाकिस्तान के दमाद खान यानी कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी जो कि 25 भी हैं, उन्होंने 8 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका और 30 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। जबकि हमारे हारिस रऊफ टेबिया एक दफ़ा फिर उन्होंने स्कोर तो दिए, लेकिन उन्होंने आज के मैच में कम स्कोर दिए, वो भी 7 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। पर्ची है आपके सामने है। जबकि अगर अब देखा जाए इब्रार अहमद ने 10 ओवर में 2 ओवर मेडन फेंके, 19 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। जबकि अरफात महनाज आज पाकिस्तान के लिए महंगे साबित हुए। उन्होंने 6 ओवर में 27 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, अलबत्ता 1 ओवर मेडन जरूर फेंका। जबकि दूसरे दमाद खान यानी कि शदाब खान, उन्होंने आज 9 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल की। जबकि अगर देखा जाए तो पहली विकेट शदाब खान की नहीं है, वो तो गाजी घोरी साहब की है। उन्होंने बताया कि दमाद खान साहब, पर्ची खान साहब, अगर आप विकेट नहीं लेना चाहते तो मैं कोशिश करके पहली विकेट लेता हूं। उन्होंने डाइव करके बहुत ही बेहतरीन कैच लिया और दमाद खान को 2023 के बाद आज पहली विकेट दिलाई अपनी उम्दा कीपिंग की वजह से। उनके बाद दमाद खान साहब ने 9 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल की। यानी कि अगर देखा जाए तो 2023 के बाद 2026 में दमाद खान ने पहली 2 विकेट हासिल की हैं और यूं सलमान अली आगा ने 2 ओवर में 14 रन दिए। जबकि जवाब में पाकिस्तान को ये स्कोर ज़्यादा विकेटों से चेज करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जानब से ऐसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया गया और ना पाकिस्तान की जानब से कोई अच्छा बैट्समैन परफॉर्म कर सका है। अलबत्ता पाकिस्तान की जानब से बाबर आजम जो कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज पाकिस्तान को एक दफ़ा बहुत ही मुश्किल में छोड़ दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस जगह पर वो आउट हुए हैं उस वक्त अगर पीछे से आकर शदाब खान और समाद साहब विकेट को ना संभालते तो हो सकता था कि ये पाकिस्तान मैच कम अज़ कम 40 या 30 रन से ये हार सकता था। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ। अगर देखा जाए पाकिस्तान की जानब से बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है आज बाबर आजम ने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग कुछ खासी बेहतरीन या पायदार नहीं रही। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जानब से मुआज़ सदाकत ने आज आप अपने तीसरे मैच में कुछ ना कुछ तो किया। उन्होंने 26 बॉलों में 27 रन की इनिंग खेली। इनकी इनिंग में 5 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि साहबजादा फरहान महज 7 बॉलों में 6 रन बना सके। बाबर आजम ने फाइट की लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवाया नहीं अपनी परफॉर्मेंस से। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत निकाला, लेकिन जो इनके ऊपर डिपेंड था, जो इनके ऊपर होना चाहिए था, यानी कि जो जिस कद के ये बैट्समैन हैं, इनको चाहिए था कि पाकिस्तान को ये मैच जितवा कर 1 मैन आर्मी के तौर पर बाहर आना चाहिए था, यानी कि नॉट आउट आना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ये हरगिज नहीं कर पाए। तीनों के तीनों मैचों में बाबर आजम ये नहीं कर पाए। हाँ, अलबत्ता बाबर आजम ने 84 बॉलों में 40 रन की इनिंग खेली, यानी कि सुस्त तरीन बैटिंग की बाबर आजम ने और अपनी इनिंग में महज 3 चौके लगाए। जबकि गाजी गौरी की बात की जाए तो उन्होंने
13 बॉलों में 8 रन की इनिंग खेली और सलमान अली आगा आज फिर नाकाम हुए और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को एक दफा फिर रेत की मानंद साबित करवाया। सलमान अली आगा ने 24 बॉलों में 15 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में एक जो है ना चौका शामिल है, जबकि अरफात महराज ने भी आज कुछ खास नहीं किया, ना ही बॉलिंग में ना ही बैटिंग में। उन्होंने 25 बॉलों में 9 रन की इनिंग खेली। हाँ, इनकी इनिंग में एक चौका जरूर शामिल है, जबकि अब्दुल समाद और शदाब खान ने बाद में अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, जिनकी बदौलत पाकिस्तान ये 4 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब हुआ। ना सिर्फ ये पाकिस्तान मैच जीता, बल्कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से ये सीरीज हराई। अगर यूं देखा जाए तो अब्दुल समाद ने 30 बॉलों में 18 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में एक चौका शामिल है, और शदाब खान ने 42 बॉलों में 29 रन की इनिंग खेली, इनकी इनिंग में 2 खूबसूरत चौके शामिल हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने महज 9 रन एक्स्ट्रा दिए। अलबत्ता ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने बावर कराया पाकिस्तान की बैटिंग को। हाँ, अगर हम 200 प्लस स्कोर कर लेते या 200 स्कोर कर लेते तो आपको ये मैच हमने हरगिज नहीं जीतने देना था, ख्वाह ये आपकी होम सीरीज है। हाँ, अलबत्ता अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से पहली विकेट 27 रन पर गिरी, जब जो कि आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे पाकिस्तान के साहबजादा फरहान, और दूसरी विकेट पाकिस्तान की 41 पर गिरी, जबकि आउट होने वाले थे मुआज सदाकत। जबकि तीसरी विकेट पाकिस्तान की जानब से 60 पर गिरी, जो कि आउट होने वाले थे गाजी गोरी साहब, और चौथी विकेट पाकिस्तान की 93 रन पर गिरी, जबकि आउट होने वाले थे सलमान अली आगा। जबकि अगर देखा जाए पांचवी विकेट पाकिस्तान की 112 रन पर गिरी, जो कि आउट होने वाले थे बाबर आजम। जबकि छठी विकेट पाकिस्तान की 112 पर ही गिरी, जबकि आउट होने वाले थे अरफात महराज। तो यूं पाकिस्तान ने 4 विकेटों से ये वनडे जीता है। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से नेथन एलिस ने 9 ओवरों में 1 ओवर मेडन फेंका और 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि कैमरन ग्रीन ने 1 ओवर में 8 रन दिए। जबकि अगर देखा जाए मैट खुनेमैन ने 10 ओवर में 1 मेडन दिया, 38 रन दिए, यानी 38 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। जबकि मैट शॉट की बात की जाए, उन्होंने 7 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जबकि अगर एडम जंपा की बात की जाए तो एडम जंपा ने अपने यानी कि 9.5 ओवर में 38 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। यूं अगर मैट रेंचो की बात की जाए, उन्होंने 3 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका, 6 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। और लवशान की बात की जाए, उन्होंने 2 ओवर में 1 ओवर मेडन फेंका और 4 रन दिए। यूं पाकिस्तान ने ये मैच और सीरीज ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीती है, और ये मैच पाकिस्तान ने तीसरा ओडीआई जो कि आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया है, वो पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जीता है। हाँ, अगर आप देखें तो हो सकता है कि इस सीरीज के जो है ना बेहतरीन खिलाड़ी या बाबर आजम हो, या फिर हो सकता है अरफात मिनहास हो, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में 5 विकेटें ली हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये सीरीज होम ग्राउंड में बहुत ही मुश्किल बनाकर जीती है। और अगर ओवरऑल दूसरी साइड पर देखा जाए तो दूसरी साइड पर मैच हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का। इंग्लैंड की होम सीरीज है, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में खेलने आई हुई है, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैदान 3 टेस्ट है। जबकि अगर देखा जाए तो आज पहला टेस्ट खेला जा रहा था। तो अगर यूं ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड की पहली इनिंग महज 140 रन बना सकी, वो भी 39.4 ओवर में ऑल आउट होगी इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग में। अगर यूं देखा जाए तो इंग्लैंड की जानब से बेन डेक ने 19 रन की इनिंग खेली, और एमिलियो गे ने 14 बॉलों में 8 रन की, और जैकब बैथल ने 6 रन की, जो रूट ने 1 रन बनाया, जबकि हैरी ब्रॉक ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की, उन्होंने 56 रन किया, और जिमी स्मिथ ने 1 रन किया। बेन स्टोक जो कि कैप्टन, उन्होंने 12 रन किए। और अगर देखा जाए अटैक्सन ने 4 रन किया और रॉबिन्सन ने 1 रन किया, और जॉर्ज टॉन्ग ने 10 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि शोएब बशीर 14 रन बनाकर आउट हुए। यूं अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की जानब से मैट हेनरी ने 4 ओवर किए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि केली जो है ना जेमिसन ने 14 ओवर में 62 रन देकर 5 विकेट हासिल की, और नेथन स्मिथ ने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट हासिल की, और विलियम ऑरिक ने 11 ओवर में 25 रन देकर जो है ना 2 विकेट हासिल की। जबकि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की पहली इनिंग में 61 रन पर 6 विकेट गिर चुकी हैं। यूं अगर देखा जाए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैदान पहले टेस्ट में पहले दिन स्टेप तक 16 विकेटें गिरी, यानी कि आप कह सकते हैं एक तो बारिश थी, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि किस कदर गंदी और बदहाल और बुरी पिच तैयार की गई, वो भी इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड कहता है कि हम बहुत ही बेहतरीन और म्यारी पिचेस तैयार करते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन यहां पर वो पूरा नहीं उतर रहे। अगर देखें न्यूजीलैंड की जानब से 61 पर 6 है, तो न्यूजीलैंड की जानब से टॉम लैथम 3 रन बनाकर आउट हुए, डेविड कर्मे 1 रन बनाकर आउट हुए, केन विलियमसन 0 कर सके, जबकि रिचर्ड रविंद्रा 0 कर सके, और अगर देखा जाए डैरन मिचेल 12 रन बनाकर आउट हुए, और टॉम ब्लंडर 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गैलन फिलिप्स 31 पर नॉट आउट है, और नेथन स्मिथ 6 रन पर नॉट आउट है। और यूं अगर देखा जाए इंग्लैंड की जानब से अटैक्सन ने 4 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल कर किया, और रॉबिन्सन ने 6 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट हासिल कर किया, और जॉर्ज टॉन्ग ने 6 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रखी है। और यूं अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड को ट्रेल बाय यानी कि खसारा खत्म करने के लिए 79 रन की इनिंग के लिए 79 रन दरकार है, क्योंकि पहली इनिंग में जो है इंग्लैंड यानी कि फर्स्ट इनिंग में 140 रन पर ऑल आउट हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो आज अफगानिस्तान और इंडिया के मैदान सीरीज का शेड्यूल जो वो उन्होंने दिखाया, तो इस सीरीज यानी कि वनडे सीरीज में विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए हैं, यानी कि वो निकल गए हैं। ये बताया गया है कि उनकी जगह पर अभी तक किसी बंदे को यानी कि टीम में शामिल नहीं किया गया। हाँ, हो सकता है कि उनकी जगह बन जाए, या वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से अगर निकला है तो खिला लिया जाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो T20 के कैप्टन सूर्या कुमार यादव को कैप्टनसी से हटा दिया गया कि उनकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने मुंबई इंडियंस की जानब से 16 मैचेस में महज 270 रन किए हैं। उनकी कैप्टनसी इंतहाई बुरी रही, यानी कि बैटिंग इंतहाई बुरी रही। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में उनकी कैप्टनसी तो बेहतरीन रही, लेकिन उनकी बैटिंग बुरी रही। उनकी बैटिंग सवालिया निशान बनी रही वर्ल्ड कप में भी, और इधर IPL यानी कि टाटा IPL 2026 में भी उनकी बैटिंग जो है ना सवालिया निशान बनी रही। और अगर देखा जाए तो हो सकता है कि T20 कैप्टन सुरेश
अय्यद को लगाया जाए T20 का। बाकी अगर पाकिस्तान में वुमेन की जो ट्राई सीरीज हो रही है, तो जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के मबैन, तो पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज से बाहर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान पांचों के पांचों मैच पाकिस्तान की वुमेन हार चुकी है। अब यही से अंदाजा लगा कि हमने जिम्बाब्वे की वुमेन को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश किया, और अगर हमारे सामने दो बेहतरीन यानी अच्छी खेलने वाली टीमें आई, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड, तो हम उनके खिलाफ पांचों के पांचों मैच हार गए और अपनी होम ट्राई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सो बाकी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, तो जो पाकिस्तान की जानब से आज बैटिंग का मुजाहरा किया गया, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साफजदा, फरहान, वहाँ सदाकत की जानब से और अरफात महनाज की, तो ये पाकिस्तान की बैटिंग की जानब से एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगेन जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है 50 ओवर का, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये बैटिंग जरा भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बाउंसी पिचेस होनी है और बैटिंग पिचेस होनी है। तो वहाँ पे कम से कम मैच जीतने के लिए आपको 300 प्लस यानी कि 350 या हो सकता है कि 400 प्लस रन बनाने पड़े 50 ओवर में, इस लिहाज से आप जीत पाएंगे। तो यूँ लेटेस्ट न्यूज़ एशिया कप के हवाले से भी आई है कि इस दफ़ा एशिया कप 50 ओवर पर मुहित होगा, यानी कि उससे पहले उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, इसलिए एशिया कप को 50 ओवर में करवाया जाएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान ने ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया और पाकिस्तान की वुमेन ट्राई सीरीज से आउट हो गया, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट जारी है। बाकी इंडिया की अपडेट्स आपके सामने हैं। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।